लेकिन नीतीश कुमार ने इन पर भरोसा किया। उसके पीछे का कारण था कि ये नए राजदार हैं नीतीश कुमार के। विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे, जिन सवालों का जवाब देने के लिए एक शख्स बाहर आए थे, अशोक चौधरी। जैसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि अशोक चौधरी जो हैं वो शिफ्ट करेंगे बिहार, यानी बिहार देखेंगे, और संजय झा दिल्ली देखेंगे, यानी देश देखेंगे। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वालों की कमी हुई है। कई लोग, जैसे ललन सिंह चले गए बाहर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा गर्म है। जदयू के अंदर संगठन में बहुत कुछ बदलाव हुआ है और इस बदलाव के पीछे नीतीश कुमार की रणनीति 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर है, केंद्र का टेंशन बढ़ाने को लेकर के है। और इतना ही नहीं, जदयू के अंदर भी गहमा गहमी तेज हो गई है। नीतीश कुमार ने एक ऐसा काम कर दिया है जिस काम से जदयू में माथापच्ची शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने संजय झा को एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर क्या दे दी। उनके पार्टी के कई दिग्गज नेता, पुराने नेता नीतीश कुमार से नाराज हो गए। नीतीश कुमार की पार्टी एक तरफ वो पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं, 2025 चुनाव में नंबर 1 की पार्टी का दर्जा एक बार फिर से लौटाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पार्टी में एक बार फिर से अंदरूनी कलह मचा हुआ है। किसी भी वक्त सेटिंग उधर से भी हो सकता है, उधर मतलब राजद की तरफ से भी। अब वो कौन है जो इस तरीके के काम करेंगे? चर्चा गर्म में आज इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए बाबा के साथ जुड़ गए हैं। बाबा, जदयू में जब से हमने देखा है संजय झा को एक बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने दिया है, कार्यकारी अध्यक्ष बना करके, मतलब कहा जाए तो कार्यकारी अध्यक्ष मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष। नीतीश कुमार के बाद फैसले संजय झा लेंगे और संजय झा के फैसले को मानना पड़ेगा हर कार्यकर्ता को। नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, इस फैसले से पार्टी के अंदर कई मंत्री नाराज हैं। क्या चर्चा इस बात की है कि पार्टी के अंदर भीतरघात हो सकता है? रत्नेश, आपने जो बात कही है वो आधा सत्य है। पढ़ाई जब कर रहे होंगे आप जी, सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे तो एक शब्द जरूर सबने सुना होगा कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया होती है, बिल्कुल। और ये जदयू में सबसे ज़्यादा होता है। इसको इतना फॉलो करते हैं जदयू के लोग कि शायद जदयू उसी पर टिकी हुई है। इसके अलावा हमने कहा कि आप आधा सत्य बोल रहे हैं। पूरा सत्य क्या है? अगर संजय झा को सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता तो बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत ज़्यादा हो हंगामा नहीं होता। लेकिन संजय झा को नियमों के विपरीत, जो उनके संविधान में, जदयू के संविधान में है, उसके विपरीत कई लाभ दिए गए हैं। कई धड़ाधड़ माने ट्रिपल लाभ का डोज दिया गया है। और खास करके एक ऐसी पार्टी जो पिछड़ों और अति पिछड़ों की पार्टी हो और उसमें वो सवर्ण को इतना सारा सब कुछ मिल जाना, दो ही बात दिखाता है। या तो संजय झा का टाइम खत्म हो गया है, ये लास्ट चांस उनको मिला है। कई लोगों को मिला है लास्ट चांस। ऐसा ही एक पद मिला था बीजेपी से साठगांठ करने का। कल ही हम लोग पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उसमें ये चर्चा हम लोगों ने रखा था कि आर.सी.पी. सिंह उनसे बड़ा कोई नेता नहीं, माने उस दौरे में, उस काल खंड में हुआ जो जदयू को चला रहा हो। और उनको एक काम दिया गया, उत्तर प्रदेश में जदयू और भाजपा का गठबंधन करा देना और सीटें ले लेना। नहीं हो पाया, गए। इनको भी वहीं ला करके चेकमेट किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि करते क्या है, क्योंकि इनका संबंध तो भारतीय जनता पार्टी से बहुत अच्छा रहा है, मधुर संबंध रहा है। ऐसा ही मधुर संबंध आर.सी.पी. सिंह का भी था। लेकिन इनको पहले राज्यसभा भेज करके नवाजा गया, जिसको लेकर के कई लोग लाइन में खड़े थे। कई हस्ती हैं जो चाह रहे थे कि राज्यसभा जाएं, लेकिन नीतीश कुमार ने इन पर भरोसा किया। उसके पीछे का कारण था कि ये नए राजदार हैं नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार के साथ इनका संबंध भी, रिश्ता भी बढ़िया है। नीतीश कुमार के लिए अक्सर काम करते हैं। बीजेपी से साठगांठ करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। जहाँ एक तरफ ललन सिंह ने बीजेपी से दूरी बनवाई, वहाँ इन्होंने बीजेपी से फिर दोस्ती करवाया। और उसका फायदा भी नजर आया कि 2024 में एक बार फिर से नीतीश, डूबे हुए नीतीश फिर से ऊपर आ गए। तो ये फायदा उनको हुआ, जिसके चलते उनको राज्यसभा तो भेजा ही गया, लेकिन राज्यसभा के साथ साथ उनको नेता बनाया गया अपने दल का राज्यसभा में। एक दूसरा उनको लाभ मिला, और तीसरा लाभ तो आप देख ही रहे हैं कि सबसे बड़ा पद मिल गया है।
कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष है, लेकिन नाराज हैं बहुत सारे लोग। अब ऐसी स्थिति में इनके कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे। ये हम पहले विपक्ष से शुरू करते हैं कि विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे, जिन सवालों का जवाब देने के लिए एक शख्स बाहर आए थे, अशोक चौधरी। अशोक चौधरी ने खुल करके कहा कि उनमें क्षमता है, उनमें कैपेसिटी है, तो उनमें ये है, उनमें वो है। अशोक चौधरी ने ये बातें कही। अशोक चौधरी और संजय झा के बीच में भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है जी। अब जैसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि अशोक चौधरी जो है वो शिफ्ट करेंगे बिहार, यानी बिहार देखेंगे, और संजय झा दिल्ली देखेंगे, यानी देश देखेंगे। उसकी उन्होंने पटकथा भी लिख दी है। और कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वालों की कमी हुई है। कई लोग, जैसे ललन सिंह चले गए बाहर, और दूसरी तरफ आपने देखा कि संजय झा भी, जो उनके इर्द गिर्द परिक्रमा करते थे, वो भी बाहर चले गए। तो ये सारी चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ पार्टी के लोगों को ये पच नहीं रहा है कि नीतीश कुमार एक व्यक्ति एक पद की बात करते हैं और 3-3 पद जो है एक व्यक्ति को दे देते हैं। इससे पहले भी उनको पद मिलता रहा है, एमएलसी बने हैं, बिहार में लगातार वो मंत्री रहे हैं। बिल्कुल। इन सारी बातों को लेकर के अब एक धड़ा जो है वो नाराजगी व्यक्त कर रहा है, और उसमें सबसे बड़ा नाम आया है विजेंद्र यादव का। विजेंद्र यादव पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जिनको लेकर के अब ये चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि विजेंद्र यादव के नहीं जाने को लेकर के ये चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बहुत से हिडन लोग भी हैं जो भीतर ही भीतर काफ़ी नाराज हैं। कोई नाराजगी बताता थोड़े है, कोई अदावत दुश्मनी दिखाता थोड़े है, लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव से, उनके प्रतिक्रिया से इस बात की का अंदाजा होने लगता है कि कुछ चल रहा है। सबसे बड़ी बात कि नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग अब यहाँ किस बेस पर हुई है ये कहना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ पिछड़े और अति पिछड़ों की ये पार्टी कही जाती है, वहीं नीतीश कुमार ने दो बड़े काम, बड़ी जिम्मेवारी एक सवर्ण को दिया, तो वहीं दो बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने अति पिछड़ा को भी दिया है। दिलेश्वर कामत को उन्होंने नेता सदन बनाया अपनी पार्टी का, तो दूसरी तरफ उन्होंने एक अति पिछड़ा को मंत्रिमंडल में शामिल कराया, एक सवर्ण को मंत्रिमंडल में शामिल कराया। यानी सवर्ण और अति पिछड़ा पर उनका विशेष फोकस है। इस फोकस में होना तो उनको और कुछ चाहिए था, कुशवाहा को, कुर्मी को, इन सारे लोगों को एडजस्ट करना चाहिए था, लेकिन इसको छोड़ करके उन्होंने एक नए गठबंधन और नई धारा को बनाने का कोशिश किया है, और यही धारा लालू प्रसाद उधर बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि MY को बढ़ा करके अलग अलग राजनीतिक अलग धारा के लोगों को, अलग अलग जातियों को वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ नीतीश की ये सोशल इंजीनियरिंग आखिर क्या रंग दिखाएगी 2025 के चुनाव में, इस पर चर्चा हो रही है। तो वहीं दिलेश्वर कामत को आगे बढ़ाने को लेकर के विजेंद्र यादव काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि विजेंद्र यादव उस क्षेत्र के सबसे ज़्यादा पावरफुल जाने माने नेता, और उनको लगता है कि यहाँ पत्ता भी हिले तो बिना मेरे इजाज़त के नहीं हिले। लेकिन नीतीश कुमार ने उनसे इस बार नहीं पूछा, उनकी राय नहीं ली, और दिलेश्वर कामत को जो बनाया नेता अपनी पार्टी का लोकसभा में, तो विजेंद्र यादव की नाराजगी कहीं ना कहीं बढ़ गई है। लेकिन विजेंद्र यादव उस लायक रहे कहाँ कि वो नाराज हो जाएं और नीतीश कुमार उनकी सुन लें। आपको याद होगा कि विजेंद्र यादव ही वो शख्स हैं, जब नीतीश कुमार ने ये मन बना लिया था कि वो NDA में आएंगे, तो उन्हीं के आवास पर मीटिंग चल रही थी। बिल्कुल। और ये तैयारियां चल रही थी कि यहाँ से 20-22 से ऊपर 30 विधायकों को यहाँ से लेकर के चला जाए, और लगभग इसकी पटकथा लिखी भी जा चुकी, बिल्कुल पूरी हो चुकी थी। लेकिन ऐन वक्त पर किसी ने वहाँ से टुपुक दिया, नीतीश कुमार को मालूम हो गया, और नीतीश कुमार रेड हैंड जाकर के वहाँ मीटिंग में पकड़ लिए। जो चर्चाएं हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद से विजेंद्र यादव नीतीश कुमार से नजरें चुराते हुए भागे फिर रहे थे। मतलब जो नीतीश कुमार ने लिस्ट बनाया था गुडविल वाला, उसमें से उनका नाम कट गया। ये नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। विजेंद्र यादव को अभी इस बार मंत्रिमंडल का जो गठन हो रहा था, मंत्रिमंडल जो शपथ ले रही थी, उसमें पूरी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि विजेंद्र यादव का नाम उसमें कट जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एक एंगल रखते हुए कि कोई ये न कहे और प्रदर्शित नहीं हो उनका गुस्सा, इसलिए नीतीश कुमार की ये विशेषता रही है कि वो गुस्सा भी रहते हैं ना तो आपसे दूरी बनाते हैं, न कि आपको कोई सजा दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि RCP सिंह से उन्होंने दूरी बनाई, ललन सिंह से दूरी बनाई। इसके पहले आपने देखा होगा कि शरद यादव से दूरी बनाई। बीच में आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा से दूरी बना लिए। अब विजेंद्र यादव का नंबर है, विजेंद्र यादव से वो दूरी बनाना शुरू कर चुके हैं। विजेंद्र यादव का पोल खुल जाने के चलते
इन सारी चीज़ों को लेकर के उनका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में एक बड़े नेता के रूप में रहे हैं। तूती बोलती थी उनकी सुपौल में, वहाँ के लोगों से आप बात कर लीजिए तो इन्हीं का वहाँ सिक्का चलता है, अभी भी चलता है, अभी भी चलता है। इन सारी चीज़ों को लेकर के चूंकि वो अब उम्र के ढलान पर हैं और नीतीश कुमार को अपनी पार्टी को बचाने और पार्टी को एक नई दिशा में ले जाने के लिए, दशा बदलने के लिए कोई बड़े फैसले लेने हैं। मतलब नीतीश कुमार ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब बुजुर्गों को साइड करना है, युवाओं को आगे रखना है। बिल्कुल। और इस वजह से हमने देखा कि अशोक चौधरी को टीका लगाते हैं, कभी बिल्कुल ललन सिंह, माफ कीजिएगा, संजय झा आते हैं सामने में, और कई दिग्गज नेता जो नीतीश के आसपास दिखते हैं यंग में। बिल्कुल। अब इसमें जो अंतिम बात जो ये है कि ये नाराजगी जो है और संजय झा के आने के बाद क्या कुछ पार्टी के भीतर हो रहा है, तो जब जब ऐसा कुछ फैसला हुआ है तब तक जदयू के भीतर गुटबाजियां शुरू हुई हैं। लेकिन इस बार की गुटबाजी कुछ अलग है। कारण उसका है कि विजेंद्र यादव भी कमजोर नेता नहीं है। अति महत्वाकांक्षी लोग जदयू में भी भरे हुए हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा अति महत्वाकांक्षा के सीमा तक पहुंच गई है। तो ऐसे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो कोई नया, जैसे आप देख रहे होंगे कि 2025 का चुनाव आ रहा है, इसमें बहुत सारे उलट पुलट उखाड़ कबाड़ होंगे। नीतीश कुमार उसी की तैयारी कर रहे हैं कि अपने जो बेस वोट बैंक हैं, अब हो सकता है कि आप देख लीजिए कि जब हम लोग खबर कर रहे हैं उस बीच में पता चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भी पूरा टुकटुकाने लगे हैं, उनका भी एक्शन बढ़ गया है। इसका मतलब है कि इंटरनली कुछ बात हुई होगी। 5 और 6 तारीख को उनकी भी बैठक होने वाली है, मीटिंग होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें घुमा फिरा करके इस तरफ इशारा कर रही है कि 2025 की तैयारियों में कहीं ऐसा ना हो कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जो रणनीति बना रहे हैं और जिस तरह से बाकी के लोगों को साइड करके वो सवर्णों को और अति पिछड़ों को सामने लेके आ रहे हैं, नाराजगी इतनी बढ़ जाए कि एक बड़ा धड़ा जो है वो नीतीश कुमार से अपना मुंह मोड़ ले। यानी कि जदयू को लेकर के जो कहा जा रहा था कि 2024 के चुनाव परिणाम के बाद जदयू एक बार फिर से मजबूत हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद एक बार फिर से जो गुटबाजियां शुरू हो गई हैं और जो कहा जा रहा है तथाकथित रूप से कि कई लोग नाराज हैं और सीनियर लोग नाराज हैं। इसमें नाराजगी का नाम बहुत सारे लोगों का है, बहुत लोगों का तो मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। कई दिग्गज नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं और इस नाराजगी को दूर करने के लिए नीतीश कुमार क्या करते हैं ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। इस बीच में श्री भगवान कुशवाहा को लेकर के भी फैसला हो चुका है कि उनको एमएलसी बना करके इस समाज को भी एक नया प्रतिनिधित्व देकर के खुश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर विजेंद्र यादव जैसे मजबूत नेता, भले उनकी संख्या कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन वो नाराज होते हैं तो आप समझ लीजिए कि लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें जरूर पैदा हो जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि कौन कितना पानी में है। और जैसे जैसे ये सरकार आगे बढ़ेगी नई नई स्ट्रेटजियाँ होंगी और उस स्ट्रेटजी में जदयू के सांसदों पर नज़र है भारतीय जनता पार्टी की, तो दूसरी तरफ बिहार में जदयू के विधायकों पर नज़र है आरजेडी की। चलिए देखिए, तो ये विजेंद्र यादव की चर्चा हो रही है। विजेंद्र यादव की नाराजगी संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बने जाने पर हो गई है और विजेंद्र यादव के बारे में बड़ा विवाद भी रहा है पार्टी के अंदर। बाबा ने एक बात कही कि जब महागठबंधन में विजेंद्र यादव थे, जब नीतीश कुमार पाला बदलने की चर्चा उनकी हो रही थी, तो विजेंद्र यादव के आवाज़ पर सच में एक बैठक हो रही थी और ये पार्टी तोड़ने की लगातार चर्चाएं चल रही थी। ये बातें मीडिया में खूब खबरें उड़ी कि विजेंद्र यादव पर शक है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार ने वक्त रहते मामला संभाला और फिर आज वो एनडीए के साथ है। एक बार फिर से विजेंद्र यादव पर ही निगाहें सबसे ज़्यादा टिक गई हैं। हालांकि क्या कुछ होता है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चर्चा गर्म में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अपनी राय आप कमेंट में रखिए। क्या लगता है जदयू में हुए बदलाव पर? बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।